ये बात है 20 दिसंबर 2008 की। दिल्ली में रहने वाली एक लड़की के लिए इसका अगला दिन बहुत खास था, क्योंकि टीवी पर उसके डांस का 1 घंटे का प्रोग्राम आने वाला था और उसी की तैयारी वो घर में कर रही थी। घर वाले भी सभी खुश थे, लेकिन इसके कुछ ही मिनटों बाद जिंदगी पलटने जैसा हादसा होता है। पिताजी की तबीयत खराब होती है। परिवार वाले पिताजी को लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर पिताजी को मृत घोषित कर देते हैं। पिताजी को हार्ट अटैक आया था। अगले दिन जहां पर ये लड़की टीवी पर परफॉर्म करने वाली थी और घर वाले टीवी के सामने बैठकर इन्हें देखने वाले थे, वहीं अब सामने पिताजी की अर्थी थी और घर वाले सभी मातम मना रहे थे। उस दिन इस लड़की की जिंदगी पलटने वाली थी, लेकिन पलटी अलग तरीके से। घर की जिम्मेदारियां आ गई, एक छोटे भाई की जिम्मेदारी, घर खर्च और अपनी खुद की जिम्मेदारी। उस दिन तो ये लड़की डांस नहीं कर पाई, लेकिन इसके बाद जब जब जहाँ जहाँ मौका मिला इस लड़की ने डांस किया। डांस करके घर चलाया, डांस करके अपने भाई की परवरिश की, डांस करके अपने पिताजी का गिरवी रखा वो घर छुड़वाया जिसे उन्होंने मेहनत से बनवाया था, और डांस करके ही आज ये बहुत बड़ी स्टार बनी है। जहाँ डांस इनके लिए और इनके परिवार वालों के लिए परवरिश का एक जरिया बना, वहीं लोगों ने तो इनके डांस को वल्गर भी कहा, लेकिन उन्हीं लोगों ने छुप छुप के इनकी वीडियो इतनी देखी कि आज बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं। बात करेंगे एक्ट्रेस, सिंगर, डांसर सपना चौधरी की। सपना चौधरी की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक चलती बस में सपना चौधरी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, क्यों सपना चौधरी ने स्टार बनने के बावजूद एक टाइम पर सुसाइड अटेम्प्ट किया था, और कैसे एक शख्स ने सिर्फ फेसबुक पर सपना चौधरी को बेटा होने की बधाई दी तो उसे जेल जाना पड़ गया। सपना चौधरी का जन्म महिपालपुर में हुआ, जहां पर उनकी भुआ रहती थी। उनके पिता कुछ टाइम तक रोहतक में काम करते थे, तो कुछ समय सपना चौधरी का रोहतक में भी बीता और बाकी का समय दिल्ली के नजफगढ़ में ही बीता। सपना चौधरी की एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। सपना चौधरी ने अलग अलग स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। ज्ञानोदय और आदर्श स्कूल से वो पढ़ी हुई है। स्कूल टाइम में सपना चौधरी को पढ़ाई का तो बहुत शौक था, लेकिन जिम्मेदारियां पड़ने के बाद वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाई। सपना चौधरी शुरू से ही एक बहुत अच्छी डांसर थी और उनके पिता सिंगर थे, तो सपना चौधरी को डांसिंग के साथ साथ सिंगिंग का भी बहुत शौक था। यही वो टाइम था जब सपना चौधरी मोहल्ले में आसपास में होने वाले प्रोग्राम्स में परफॉर्म करती थी और स्कूल में भी कई सारे इवेंट्स का हिस्सा लेती थी। इसी दौरान एक चैनल पर सपना चौधरी को परफॉर्म करने के लिए मौका मिल गया था। हर खबर करके एक चैनल आया करता था और उस पर 1 घंटे का प्रोग्राम होता था जिसमें बच्चों को डांस करने का मौका दिया जाता था। सपना चौधरी इस शो में परफॉर्म करने के लिए सिलेक्ट हो गई थी और 20 दिसंबर 2008 की बात है जब वो अपने डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। अगले दिन उनका बहुत बड़ा दिन था, लेकिन इसी दिन उनके पिता की तबीयत खराब होती है। फैमिली वाले हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, पता चलता है हार्ट अटैक आया और उनके पिता की डेथ हो जाती है। सपना चौधरी उसके अगले दिन परफॉर्म नहीं कर पाई, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। उनकी उम्र कम थी, वो अभी स्कूल में ही थी और उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उनकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी। अब घर में सपना चौधरी और उनका छोटा भाई और उनकी मदर थी। या तो मदर काम पे निकले या फिर सपना चौधरी कुछ काम करे, और यही वो टाइम था जब सपना चौधरी अपनी मदर को काम करते नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मदर को पिता की लंबे समय से सेवा करते हुए देखा था। पिताजी को बीमारी थी, 8 साल तक वो बीमार रहे, और सपना चौधरी ने जब अपनी मॉम को इतना डेडिकेटेडली काम करते हुए देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मदर को और ज़्यादा मेहनत वो नहीं करने देंगी और वो खुद ही परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगी। लेकिन इतना आसान नहीं था। सपना चौधरी की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, वो स्कूल में ही थी और कमाने का सोच रही थी। टैलेंट के नाम पर उन्हें गाना और डांस आया करता था और इसी के ज़रिए सपना चौधरी ने धीरे धीरे लोकल ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, आज जो सपना चौधरी अपनी एक एक परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपए चार्ज करती है, पहली परफॉर्मेंस के लिए सपना चौधरी को 1 रुपया भी नहीं मिला था।
हाँ, 2-3 परफॉर्मेंसेस जब सपना चौधरी ने की और उनका डांस लोगों को पसंद आने लगा तो उन्हें 1000, 1500 और फिर 3000 तक के रुपए मिलने लगे और ऐसे धीरे धीरे सपना चौधरी डांस करके अपनी फैमिली की कमाई का जरिया बन गई। अब क्योंकि काम ऐसा है तो जहाँ फंक्शन वहाँ तक ट्रैवल करके जाना पड़ता था। इसमें स्कूल की पढ़ाई तो ख़राब होती ही थी, साथ ही कई बार ऐसा भी होता था जब शो लेट नाइट ख़त्म हुआ तो सुबह आकर सपना चौधरी स्कूल जाया करती थी बिना सोए। कुछ इस तरह से मेहनत करना वो कम उम्र में ही सीख गई थी। ट्रैवलिंग भी काफ़ी करना पड़ता था। मदर हर जगह सपना चौधरी को कंपनी देती थी और उनके साथ ट्रैवल किया करती थी। इसी दौरान सपना चौधरी एक बार एक दूसरे शहर से अपना शो ख़त्म करके फिर से जब दिल्ली लौट रही थी तो रास्ते में रोडवेज बस में एक आदमी था। सपना की मदर को नींद आ गई थी, सपना जगी हुई थी, लेकिन उस आदमी ने सपना के साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। एक्चुअली उसने चॉकलेट खा कर सपना के ऊपर फेंकनी शुरू कर दी। सपना को बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन सपना ने ना रिएक्ट किया ना ही अपनी मदर को बताया। उन्हें पता था कि अगर मैं अपनी मदर को ये बात बताऊंगी तो मदर उन्हें काम नहीं करने देगी और खुद काम पर जाएगी, जो सपना को बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए इस तरह की मुश्किलों को कम उम्र में ही हैंडल करना सपना चौधरी सीख गई थी। क्योंकि अब काम ही करना था और काम मिलने भी लगा था, इसीलिए पढ़ाई के लिए ज़्यादा वक्त मिला नहीं। सपना चौधरी ने जैसे तैसे अपनी 12th तक की पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई से दूरी बनाकर अपना पूरा फोकस डांसिंग और सिंगिंग पर ही कर दिया। अब वो कई सारे शोज़ में परफॉर्म कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी और पैसा कमाकर घर चला रही थी। और इसी दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनका जो उनके पिताजी बना कर गए थे, जो गिरवी पड़ा था, वो घर उन्होंने छुड़वाया और घर के पेपर्स लाकर उन्होंने अपनी माँ को हाथ में दिए। वो दिन सपना चौधरी के लिए सबसे खुशी का दिन था और वही दिन था जब सपना चौधरी ने अपने आप को सक्सेसफुल मान लिया था। लेकिन यहीं पर सपना चौधरी की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। सपना चौधरी डांस कर रही थी, वो परफॉर्म कर रही थी। उनका डांस बिल्कुल अलग तरीके का था। पेल्विक मूवमेंट जो वो करती थी, वैसी मूवमेंट अब तक किसी लड़की ने नहीं की थी और सपना चौधरी लड़कों के बीच में बिंदास होकर इस तरह के डांस किया करती थी। लोगों ने भी मज़े लेकर सपना चौधरी के डांस देखे। कुछ लोगों ने सपना चौधरी को अश्लील भी कहा, लेकिन इससे सपना चौधरी के शोज़ में आने वाली ऑडियंस पर ज़रा भी असर नहीं पड़ा, बल्कि ऑडियंस तो दिन पर दिन बढ़ती ही नजर आई। एक टाइम ऐसा आ गया जब सिक्योरिटी लगवाकर उस ऑडियंस को मैनेज करना पड़ा। साथ ही सपना चौधरी को भी अपने साथ बॉडीगार्ड्स लेकर जाने की ज़रूरत पड़ने लग गई, क्योंकि लोग कहीं स्टेज पर आकर सपना चौधरी के साथ बदतमीजी ना कर ले। कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जहां सपना चौधरी पर लोगों ने पैसा लुटाया। सपना चौधरी को अपनी फीस तो मिलती ही थी, लेकिन टिप के रूप में ये लुटाने वाले पैसे भी खूब मिलने लगे। तभी एक गाना आता है सॉलिड बॉडी करके, और ये गाना सोशल मीडिया पर इतना वायरल होता है कि इस गाने को करोड़ों में व्यूज़ मिल गए। और ये वो टाइम था जब सपना चौधरी, जो कि हरियाणा, दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में पॉपुलर हुई थी, उसे ऑल ओवर इंडिया जाना जाने लगा और कॉलेज गोइंग गर्ल्स ने सपना चौधरी के डांस को कॉपी करना शुरू कर दिया। यहाँ से सपना का फीवर बहुत तेज हो गया। जैसे जैसे सपना चौधरी की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, सपना चौधरी की फीस भी बढ़ती रही। और यही वो टाइम था जब सपना चौधरी की फैन फॉलोइंग किसी बॉलीवुड सुपरस्टार की तरह हो गई। वो जहां भी जाती गाड़ियों के काफिले के साथ जाती, बॉडीगार्ड्स उन्हें एनी टाइम कवर करके रखते और उनके इवेंट में भारी सिक्योरिटी हुआ करती थी। इवेंट्स फुल, वीडियोस पे मिलियंस पे व्यू, और क्या चाहिए था सपना चौधरी को। इसी दौरान एक इवेंट में सपना चौधरी ने एक गाना गाया और इस गाने में किसी कम्युनिटी के बारे में कुछ एक लाइन कह दी और इसी लाइन से भड़क कर दिल्ली के एक शख्स ने सपना चौधरी के खिलाफ एफआईआर कर दी। सतपाल तंवर करके ये शख्स है जिसका कहना था कि सपना चौधरी ने कम्युनिटी के खिलाफ आपत्तिजनक बात की है और सपना चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी के लिए काफ़ी भद्दी बातें कही गई और कई सारे ट्वीट्स और मैसेजेस सपना चौधरी को पहुंचे। ये पहली बार था जब सपना चौधरी को सोशल मीडिया, जहां से प्यार ही प्यार, व्यूज़ मिल रहा था, वहां पर अब गालियां मिल रही थी। इस सिचुएशन को सपना चौधरी हैंडल नहीं कर पाई। वो डिप्रेशन में आ गई और उन्होंने चूहे मारने की दवा पी ली।
सपना चौधरी को टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिसके बाद तुरंत उनकी बॉडी से उस पॉइजन को निकाला गया और वो सेफ हो गई। सपना चौधरी ने तो मरने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उन्होंने एक 6 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने इस शख्स का नाम लिखते हुए कहा था कि मेरी मौत का जिम्मेदार यही है। साथ ही सपना चौधरी ने इस लेटर में ये भी जिक्र किया था कि किस तरह से जब फिल्मों में डांस होते हैं तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर सपना चौधरी डांस करती है तो उस डांस को अश्लील कहा जाता है। सपना चौधरी के डांस के साथ अश्लीलता हमेशा जुड़ी है, लेकिन ये बात कभी समझ में नहीं आई जब लोगों ने इस डांस को अश्लील कहा तो फिर सपना चौधरी के गानों पर सोशल मीडिया पर इतने व्यूज आए क्यों? अगर अश्लील है तो आप मत देखिए। लोग देखना चाह रहे हैं, इसीलिए सपना चौधरी की डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए सपना चौधरी के गाने आते रहे और उन्हें आगे से आगे ऑफर्स मिलते रहे। और इस कंट्रोवर्सी के बाद तो सपना चौधरी इतनी ज़्यादा सुर्खियों में हो गई थी कि टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस से उन्हें न्योता आ गया। यह 2017 में सपना चौधरी बिग बॉस के शो में नजर आई। इस शो के दौरान सोचा गया था कि सपना चौधरी का जो स्टेज पर जो परफॉर्मेंसेस के दौरान जिस तरीके से वो ऑडियंस को डांट लगाती है वैसा ही बेबाकपन नजर आएगा, लेकिन सपना चौधरी इस शो के दौरान थ्रू आउट बहुत ही कंट्रोल रही और एक पर्टिकुलर इमेज वो लेकर चली जिसको उन्होंने थ्रू आउट मेंटेन किया। इतनी खुलकर वो सामने नहीं आई। हालांकि 1-2 मोमेंट्स ऐसे आए जब सपना चौधरी अपने पे आ गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिग बॉस के बाद कुछ चेंजेस आए। सपना चौधरी ने ना सिर्फ अपनी बॉडी को मेंटेन किया, वो काफ़ी फिट नजर आई। इसके अलावा उन्होंने हिंदी फिल्मों में आइटम नंबर्स भी किए, जिसमें नानू की जानू, वीरे की वेडिंग, जर्नी ऑफ भांगओवर, एक में एक तू, ऐसी फिल्में शामिल है। सपना चौधरी को बॉलीवुड इंडस्ट्री से ऑफर्स तो इसके बाद काफ़ी आए, लेकिन उन्होंने अपने आप को बॉलीवुड से दूर ही रखा। वो जानती है कि बॉलीवुड उगते सूरज को सलाम करता है। इनिशियली जब तक सपना के साथ ये फेम जुड़ी हुई है तब तक वो सपना को बहुत बिजी कर देगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब इन्हें कोई नया मिल जाएगा तो वो शायद सपना को काम ही नहीं दे। यही कारण है कि इतने बड़े शो का हिस्सा होने के बावजूद बॉलीवुड में एक चमकता हुआ करियर उनके सामने था, उसको छोड़कर सपना चौधरी ने फिर से अपने स्टेज को ही चूज किया। वो फिर से लाइव ऑडियंस के सामने ही नजर आई। हालांकि अब एक अलग लेवल से एक बड़ी सेलिब्रिटी के रूप में, जहां पहले सपना चौधरी सिंपल सलवार सूट में परफॉर्म करती नजर आती थी, वहां अब डिजाइनर ड्रेसेस थी, मेकअप हाई लेवल का था और इवेंट्स में भी खर्चा भारी होने लगा। एंड ऑफ कोर्स सपना चौधरी की फीस तो इसके बाद बड़ी ही। इनफैक्ट सपना चौधरी की ये पॉपुलैरिटी ही है कि एक टाइम पर उन्हें बीजेपी की तरफ से भी पार्टी को ज्वाइन करने का न्योता आया और सपना चौधरी ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। हालांकि सपना चौधरी ने कहीं से इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन वो बीजेपी का हिस्सा है। ईयर 2020 में दिवाली के टाइम हर्ष चिकारा नाम का एक शख्स था। ये एक आर्टिस्ट भी है, हरियाणवी आर्टिस्ट है। इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हर्ष चिकारा बेल पर जब बाहर आया तो उसने मीडिया के सामने आकर कहा कि उसकी गलती क्या थी। उसने सिर्फ फेसबुक पर सपना चौधरी, जो कि एक पब्लिक फिगर है, उन्हें बधाई दी थी क्योंकि सपना चौधरी मां बन चुकी थी। एक्चुअली हर्ष को अरेस्ट ही इस बात के लिए किया गया था। सपना चौधरी ने शादी कर ली थी, लेकिन अपनी इस शादी को उन्होंने काफ़ी प्राइवेट अफेयर रखा था। साथ ही मीडिया में उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था कि उन्होंने वीर साहू नाम के हरियाणवी एक्टर के साथ शादी कर ली है। इनफैक्ट शादी के कुछ ही समय बाद सपना चौधरी मां भी बन गई। उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया था, लेकिन इस बात को भी सपना ने सोशल मीडिया पर बिल्कुल नहीं खोला और हर्ष ने सोशल मीडिया पर सपना को विश करके ये पूरी बात मीडिया के सामने ला दी। और यही कारण है कि हर्ष के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सपना के पति वीर साहू ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद हर्ष को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी इंसिडेंट के बाद ये बात खुलकर सामने आ गई कि सपना चौधरी ने वीर साहू के साथ शादी कर ली है और वो उनके बेटे की मां भी बन चुकी है। इसके बाद ही सपना चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर भी अपने बेटे के साथ या वीर को लेकर कुछ बातें कहनी शुरू की, वरना सपना चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पर भी इस चीज़ का जिक्र नहीं किया था। जाहिर सी बात है, शादीशुदा होने से, एक बच्चे की मदर होने से उनके करियर पर इफेक्ट पड़ता, उनकी मेल फैन फॉलोइंग गजब की है। यही कारण है कि सपना ये बात अपने फैंस तक नहीं पहुंचाना चाह रही थी और इस चीज़ को वो प्राइवेट ही रखना चाह रही थी, लेकिन इस शख्स के कारण ये बात प्राइवेट नहीं रही। लेकिन आज सब जानते हैं कि सपना चौधरी मैरिड है, एक बच्चे की मां है। आज भी वो काम कर रही है डांस परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। अब सपना चौधरी वीडियो सॉन्ग्स में ज़्यादा नज़र आने लगी है और कहीं ना कहीं एक ऑर्केस्ट्रा से उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत की थी,
वहाँ से लेकर अब देखा जाए तो वो एक बहुत बड़ी स्टार बन गई है। ये डांस ही है जिसने सपना चौधरी को बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बात भी सच है कि इस प्रोफेशन में आने के बाद सपना चौधरी को काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा है। कई बार ऐसी आपत्तिजनक सिचुएशन आई है जब डांस के दौरान किसी शख्स ने बदतमीज़ी कर दी हो, किसी ने छेड़ दिया हो। ये सब चीज़ें भी सपना ने हैंडल की है और हैंडल करते करते आज वो बहुत ही बेबाक हो गई है। किसी की हिम्मत नहीं सपना को गलत नज़र से देखने की। सपना की ये जो पूरी स्टोरी है ये इंस्पायरिंग है। उसके बावजूद सपना नहीं चाहती कि उनकी फैमिली में से या कोई भी लड़की उनकी तरह इस प्रोफेशन में आए, डांस सीखे लेकिन स्टेज डांस नहीं करे, क्योंकि वो जानती है कि इस फील्ड में रहने के लिए उन्होंने कितनी कीमत चुकाई है और उनके साथ क्या क्या हुआ है। और जहाँ तक बात है सपना के डांस की, तो लोगों ने सपना के डांस को वल्गर कहा कि गंदे गंदे एक्शन करती है, उनके पेल्विक मूवमेंट को भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया। लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने सपना की वीडियोस देखी है, जिन पर मिलियंस व्यूज़ आए हैं। सपना का एक भी शो खाली नहीं जाता है। लाइव परफॉर्मेंस जब सपना करती है तो खचाखच स्टेडियम भरा होता है। इनफैक्ट हमेशा जितनी ऑडियंस एक्सपेक्ट की होती है उससे ज़्यादा ही वहाँ पर आती है। अक्सर भगदड़ मचती है और माहौल को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये है जादू सपना चौधरी का। अब आप ही बताइए, जब फिल्मों में एक्ट्रेसेस आइटम नंबर्स करती है तो उन्हें अश्लील नहीं कहा जाता, उन्हें फूहड़ नहीं कहा जाता, तो सपना चौधरी के डांस को अश्लील क्यों कहा जा रहा है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।